वेलकम टू माई चैनल के कॉर्नर। इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट चल रही हैं, उसमें कंप्यूटर का सेक्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पेपर नंबर 4 का सेक्शन है। ठीक है, पेपर नंबर 4 का सेक्शन हम कंप्यूटर का सॉल्व करने जा रहे हैं। 91 to 100 क्वेश्चंस जो पेपर में आ रहे हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि एसएसटी में और ईसीटी की टेस्ट में या फर्दर कोई भी एप्टीट्यूड की टेस्ट हो जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन आता है उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं या इस नोइयत के इस तरीके के कोई और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनको पढ़ना, डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 255। 255 एक डेसिमल नंबर है जिसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में तो हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 255 के फैक्टर्स निकालेंगे लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट 2 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे जस्ट 2 से। टेबल लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम साइड में लिखते जाएंगे। 2 टाइम 127, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। 263 हो जाएगा, यहाँ पर अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा। 231 हो जाएगा, अगेन रिमाइंडर। 215 हो जाएगा, अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 टाइम 7 इज़ 14, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 टाइम 1 इज़ 2 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो सारे नीचे से हम काउंट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये देखें, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए आंसर इज़ करेक्ट। फाइन। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो हम फैक्टर्स निकाल के उसका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेसिमल इक्वलेंट। अब उसका ही वॉइस वर्ड्स आया है कि पहले डेसिमल टू बाइनरी था, अब बाइनरी टू डेसिमल है। तो इसके ज़ीरोज़ अगर हम काउंट करें तो 8 ज़ीरोज़ है। इसका बहुत ही आसान तरीका है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 और 8 ज़ीरोज़ लिखती हूँ, थोड़ा सा गैप देके। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनके बीच में आप प्लस की निशानी दे दें। ठीक है, प्लस की मैंने निशानी दे दी। ये एक मेथड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि इसके ऊपर आपने देने हैं, लिखने हैं नंबर्स जो कि 1 से डबल होते जाएंगे और यहाँ तक उनको हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। ठीक है, अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें यहाँ पर तो ये सारे ज़ीरोज़ हैं, मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये सारे सारे ज़ीरोज़ में ही आते जाएंगे। तो सिंपली हमने सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करना है। 256 टाइम 1 इज़ 256 और इनको प्लस भी करेंगे तो वो ज़ीरो ज़ीरो ही प्लस होंगे। तो यहाँ पर देखें 256 ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है और क्विक वे है किसी भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का बाइनरी नंबर को। क्वेश्चन नंबर 93, द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज़ नोन एज। हमें पता है किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए जो मेन सिस्टम होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है हार्ड डिस्क की किसी ना किसी एक ड्राइव में, जैसे सी ड्राइव में, मोस्टली सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होके, स्टार्ट होके मेन मेमोरी में जाता है। तो बूट मतलब टू स्टार्ट, यहाँ से रन होगा और मेन मेमोरी में जाएगा। इस वजह से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रन होके हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग, के बूटिंग हो रही है। ठीक है, स्टार्टअप हो रहा है, रनिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी।
ऐसे ही प्रीवियस टाइम आया था कि सेव के लिए क्या कौन सी होगी, तो कंट्रोल एस। ओपन के लिए भी आया था तो कंट्रोल ओ। तो इस तरीके से शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेन शॉर्टकट कीज़ आगे चल के एक सेशन बनाएंगे और उसमें ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ के। क्वेश्चन नंबर 95, विच इज़ द शॉर्टकट की। देखिए अगेन एक शॉर्टकट की है टू अंडू। अंडू मतलब कोई चीज़ हमने लिख ली, ठीक है, हमने कुछ भी लिख लिया, गलती से वो इरेज हो गया। अब मैं दोबारा तो नहीं लिखूँगी, क्या करूँगी, अनडू करूँगी। दोबारा से मैं उसी पीछे चली जाऊँगी एक स्टेप, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनडू। तो वापस ये मेरी लाइन मेरे साथ आ जाएगी। तो अनडू कैसे करते हैं, कंट्रोल जेड से, ठीक है। कंट्रोल जेड इज़ फॉर अनडू एंड कंट्रोल वाई फॉर रीडू। कंट्रोल वाई फॉर रीडू। कंट्रोल यू अंडरलाइन की है, अंडरलाइन किसी भी, जैसे ये वर्ड है इसके नीचे मुझे अंडरलाइन देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है तो ये कंट्रोल यू से मैंने अप्लाई किया, ठीक है। कंट्रोल एस कट की है, अगर कोई भी टेक्स्ट ये मुझे कट करके कहीं और पेस्ट करनी है तो कंट्रोल एक्स करूँगी, और पेस्ट जब करूँगी तो कंट्रोल वी करूँगी, ठीक है, कंट्रोल वी करूँगी तो वो पेस्ट हो जाएगा, वापस हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द एवरेज। एवरेज हमें पता है कि एवरेज निकालते हैं हम, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो एक्सेल में हमारे पास एक सहूलत मौजूद है जो कि एवरेज के नाम से ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं अपने सेल को, जो क्राइटेरिया देते हैं, और उसकी एवरेज हमारे पास निकल के आ जाती है। तो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, और एवरेज के नाम से ही फॉर्मूला है। सम मतलब टोटल, ये भी टोटल हो जाता है इसमें। मिनिमम मतलब जितनी भी वैल्यू है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। मैक्सिमम का मतलब है जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 100 हैं, थाउजेंड्स में वैल्यूज़ हैं, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उस वक्त हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात आए, इसका मतलब हम खुद की एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। फॉर सपोज़ यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, थाउजेंड्स में सेल हैं, ठीक है। मैंने इस वाले सेल में अपना नाम लिखा है, उसको मैंने बोल्ड भी किया, ठीक है, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया, उसका कलर भी चेंज किया, उसकी साइज़ या फ़ॉन्ट में भी थोड़ा सा चेंज किया, इस पर सिर्फ, ठीक है, मैंने कर लिया स्पेसिफिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैंने इस पर स्पेसिफिक कुछ फॉर्मेट अप्लाई की। अब मैं चाह रही हूँ यही फॉर्मेट इन सारे थाउजेंड्स में जितने भी सेल हैं या हंड्रेड्स में सेल हैं उन पे अप्लाई करूँ। तो एक एक पे अलग अलग तो नहीं करूँगी, क्या करूँगी, इसी फॉर्मेट को मैं कंडीशनल फॉर्मेट में ले जाऊँगी टू अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। इसको उठा के इन सब पे अप्लाई कर दूँगी। तो जितना भी क्राइटेरिया होगा ना, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होगा, उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बार बार नहीं करने की ज़रूरत, मैं एक बार में ही सब पे अप्लाई कर सकती हूँ, इसीलिए ये यूज़ होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और रूल्स, ठीक है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्लाइड लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये स्लाइड्स होती हैं, जैसे टाइटल स्लाइड होती है इस तरीके की, ठीक है, ऊपर हम टाइटल देते हैं, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा कंटेंट स्लाइड हो गया, टू कंटेंट के इस तरफ जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ लिख लिया, यहाँ पर कुछ लिख लिया, ये दोनों साइड में टू कंटेंट हो गई। पिक्चर विथ कैप्शन, यहाँ पर हमने डिटेल दी, यहाँ पर उसी की पिक्चर हमने शो कर दी, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं होता, तो फुटर हमारा नहीं होता, फुटर स्लाइड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 विच इज़ द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर। अब देखें, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, एक पे अप्लाई किया था, सब पे अप्लाई करना था, ठीक है। सेम इज़ द केस विथ स्लाइड। एक स्लाइड पे मैंने कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किए, वो सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए,
इस वजह से हम एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं, दैट इज़ स्लाइड मास्टर, टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है एक एक स्लाइड पे मैं अलग अलग तो अप्लाई नहीं करूँगी, तो मैं एक पे अप्लाई करूँगी और दूसरों पे मैं स्लाइड मास्टर लगा दूँगी ताकि सब पे अप्लाई हो जाए। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ BCC। BCC इन ईमेल, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड्स कार्बन कॉपी मतलब उसी चीज़ की कॉपीज़। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर है इनविजिबल। क्या है यहाँ पर? इनविजिबल। तो ये यूज़ होता है टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट विदाउट रिवीलिंग, मीन्स कि इनविजिबल होती हैं, ठीक है, ब्लाइंड होती हैं, देयर ईमेल एड्रेसेस टू अदर्स, ठीक है, ताकि हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये यूज़ होता है, ताकि हमारी जो डेटा है वो ये ना पता चले कि हमने किस किस को सेंड किए, इसीलिए हम ब्लाइंड। एक होता है CC, जब हम CC लगाते हैं तो वो एड्रेसेस विजिबल होती हैं, जब हम BCC लगाते हैं तो वो एड्रेसेस ब्लाइंड हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर विजिबल होगा, यहाँ पर इनविजिबल होगा, तो ये डिफरेंस है विजिबल CC और BCC में। फाइन। ये 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। नेक्स्ट सेक्शन भी अब मेरा आ जाएगा कंप्यूटर सेक्शन के हवाले से 10 क्वेश्चन मोर डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करें और वीडियोस देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।